हरे कृष्णा। मेरा नाम सीमा है। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक और टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, विच इज़ 4 पिलर्स ऑफ सिंफुल लाइफ। सिंफुल लाइफ के 4 पिलर्स, अगर हम ये 4 पिलर्स को तोड़ देंगे, सिंफुल लाइफ हमारी ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद बहुत कम चीज़ें रह जाएंगी जिस पे हमें वर्क करना है। पर बेसिक 4 चीज़ें अगर हम ये करते रहेंगे तो हम कभी भी कर्म के चक्र से निकल नहीं पाएंगे एंड वी विल कलेक्ट मोर एंड मोर बैड कर्मास अननोइंगली। आजकल तो अननोइंगली ही हो गया है, बिकॉज लोगों के लिए ये चीज़ें तो बहुत नॉर्मल हो गई है, विच आई विल डिस्कस. So without wasting any time, let's get started. The first one is intoxication. Intoxication means नशा करना। सबको पता है कि बहुत गलत है, सबको पता है कि ये नहीं करना चाहिए, सबको पता है कि लिवर की प्रॉब्लम होती है, आपकी लाइफ कम होती है यार, और फैमिली को कितना प्रॉब्लम होता है अगर कोई एक इंसान शराबी निकल जाए तो। बट फिर भी लोग करते हैं, और लोग सिर्फ करते ही नहीं है, दूसरों को भी बोलते हैं कि अरे यार आप नहीं करते, रियली आप तो बहुत ज़्यादा ही बैकवर्ड हो, ड्रिंक क्यों नहीं करते यार, मज़े लो ज़िंदगी में, यही तो थोड़ा बहुत चलता है थोड़ा बहुत चलता है, इस तरह से लोग बोलते हैं। और फिर लोग भी इनके झांसे में, इनके चक्रों में आ जाते हैं, और उसके बाद फिर सिगरेट हो गया, अल्कोहल हो गया। चलो बहुत सारे लोग डेली नहीं तो ओकेजनली तो लेते ही हैं, बट अगर आप कोई पॉइजन एक बूंद लो या एवरीडे लो, काम तो करेगा वो, आज नहीं तो कल काम तो करेगा। तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि इंटॉक्सिकेशन हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और अगर आप वैष्णव पद्धति की बात करें तो वो तो चाय और कॉफ़ी भी नहीं लेते। ऑर्डिनरी चाय जो हमारे घरों में बनती है, दैट इज़ ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ इंटॉक्सिकेशन, बिकॉज यू सी जो लोग चाय पीते हैं ऑन अ रेगुलर बेसिस, उनको अगर एक दिन चाय ना मिले तो वो बिल्कुल पागल ही हो जाते हैं कि भाई चाय नहीं है, हाउ विल बी फंक्शन, हमारे सर दर्द हो रहा है, हमें चक्कर आ रहे हैं, हमें तो चाय चाहिए। उनको इतनी तलब लगती है चाय पीने की कि बस फिर उसके बाद मतलब उनको कुछ नहीं दिखता, उनको बस चाय चाहिए। सो चाय कॉफ़ी भी वैष्णव पद्धति के हिसाब से वो भी एक तरह से नशा में ही आता है। सो ठीक है, वो तो बहुत एक लेवल अप हो गया। पहले आप बेसिक, हमें बेसिक जो हम डे टू डे लाइफ में सिगरेट और दारू की एडिक्शन है उसे हमें छोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। लेट्स गेट टू द सेकेंड पॉइंट। द सेकेंड पॉइंट इज मीट ईटिंग। अब मीट ईटिंग बहुत ही कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि क्यों ना खाएं यार, हम ओमनीवोरस हैं और पता नहीं यहाँ पे दांत हैं हमारे 2 नोकीले से, आई डोंट नो, कि 2 नोकीले दांत हैं, वो हमें भगवान ने दिए हैं मीट खाने के लिए, एंड दिस एंड दैट। तो यार गीता इस चीज़ का पूरा खंडन करती है। गीता में साफ लिखा हुआ है कि आप जो खाना खाओ वो शुद्ध खाओ, सात्विक खाओ, और भगवान को भोग लगा के खाओ। तो मीट का तो सवाल ही नहीं उठता। ठाकुर जी, आपको सीरियसली लगता है ठाकुर जी मीट का भोग भी स्वीकार करेंगे? और सीधी सी बात है यार, आलू काटने में और किसी का गला काटने में बहुत फ़र्क है। और आपके प्लेट पे जो आ रहा है, जो आपके प्लेट पे नेगेटिविटी आ रही है, आपको समझ नहीं आ रहा है कितना नेगेटिव आप अपने अंदर ले रहे हो। यू आर लिटरली मेकिंग योर स्टमक अ ग्रेवयार्ड। तो ये बहुत ही एक, और इसके बारे में मैं क्या बोलूँ, आप तो यूट्यूब पे इतनी वीडियोस आपको मिल जाएंगी कि किस तरह से ये हमारी कॉन्शियसनेस को इम्पैक्ट करता है, और हमें ओवरऑल हमारी कॉन्शियसनेस का जो पूरा का पूरा लेवल है ऑलरेडी गिरा हुआ है कलयुग में, और हमें डिग्रेड कर देता है। बहुत ही तामसिक होता है ये। तो मीट ईटिंग तो हमें करनी नहीं चाहिए। और दूसरा, कर्म का बंधन भी इसमें लगता है। ऑब्वियस सी बात है, लोग कर्म में ना क्या अपनी अपनी जो फेवरेबल चीज़ें ना वो रख लेते हैं, जो उनको लगता है कि यार ये ना थोड़ा कंट्रोवर्शियल, को छोड़ दो, उसमें कर्म नहीं अप्लाई होता। ऐसा नहीं होता, हर चीज़ में कर्म अप्लाई होता है। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, न्यूटन 3rd लॉ हम सब ने पढ़ा है। तो अगर हम किसी का गला काट रहे हैं यार, तो उसका हमें रिएक्शन क्यों नहीं आएगा? जस्ट बिकॉज आपको लगता है, तो ऐसा नहीं होता। प्रकृति तो बिल्कुल बायस नहीं है, वो अनबायस्ड होके काम करती है, तो उसका भी रिएक्शन हमें आता ही आता है, आप मानो चाहे ना मानो। तो मीट ईटिंग हमें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। तो बहुत, आई थिंक ये तो मेरे नज़रिए में तो इंटॉक्सिकेशन से भी ज़्यादा गया गुजरा है मीट ईटिंग। सो द थर्ड वन इज़ इलिसिट रिलेशनशिप।
और वी कैन से इलिजिसिट सेक्स। तो लोग बहुत ज़्यादा इलिजिसिट रिलेशनशिप में होते हैं, लाइक अपने पार्टनर को छोड़ के इधर उधर मुंह मारना तो बहुत ही कॉमन हो गया है। और आजकल तो एक नया टर्म चला है, वो एक मूवमेंट था यार, वो एक मूवमेंट था। तो ये तो बहुत ही सिंफुल है, बहुत ही सिंफुल लाइफ है। इसमें आपकी पवित्रता कॉम्प्रोमाइज़ होती है। फॉर अ वुमेन इट्स चैस्टिटी एंड फॉर अ मैन इट्स ब्रह्मचर्य। जो हमें कोशिश करना चाहिए जितना ज़्यादा हम मेंटेन कर सकें उतना ज़्यादा करें। और अपने पार्टनर को धोखा दे रहे हो अगर आप, तो ये तो बहुत ही बुरा कर्म है, बहुत ही बुरा कर्म है। और इसके बारे में तो मुझे लगता है अभी कलयुग में इतना तो बचा हुआ है कि इसके बारे में लोग जस्टिफिकेशन नहीं दे रहे हैं। गलत है तो गलत बोल रहे हैं एटलीस्ट। तो ये, और प्रोस्टिट्यूशन, इसमें प्रोस्टिट्यूशन भी आता है। जस्ट बिकॉज यू कैनॉट हैंडल योर ओन इंटरनल जो आपके सेंसेस आपको परेशान करे, एजिटेट करें, उसको आप संभाल नहीं पा रहे हो, तो आप प्रोस्टिट्यूट्स के पास जाते हो। और जो भी चीज़ें हैं ये सब बहुत बहुत सिंफुल होता है। इसमें अगर आप एक बार घुस गए तो आप इंटेंगल होते जाओगे, कुछ कुछ होता रहेगा और इससे निकलना बहुत मुश्किल है। कार्मा वाइज तो इट्स पथेटिक। इसके बारे में अगर आप गरुड़ पुराण में पढ़ोगे ना कि क्या क्या सजाएं हैं नरकों में, देन आप बहुत सोचोगे इसको करने से पहले। तो आप शादी करो, आपके पास एक पार्टनर होना चाहिए, उसके प्रति आप लॉयल रहो यार। और अगर पता है वर्स्ट केस में अगर आपको अपने पार्टनर को छोड़ना है, कुछ करना, चीट वीट मत करो यार। बी ब्लंट, बी स्ट्रेट फॉरवर्ड। इस तरह की हरकत करके आप अपने नज़र में खुद ही गिरोगे। और अपने आप को कितना भी झूठ बोल लो। लेट्स बी प्रैक्टिकल गाइज, लेट्स बी प्रैक्टिकल कुछ नहीं होता। ये आप अपनी नज़रों में गिरोगे, आपको तब नहीं समझ आ रहा, धीरे धीरे आपकी कॉन्शियसनेस डिग्रेड हो जाएगी। और हमेशा याद रखना यार, एक दिन ऊपर जाके जवाब भी देना है। कुछ भी करोगे ऊपर जाके जवाब भी देना है, तो उस हिसाब से काम करो, सोच समझ के काम करो। तो ये बहुत ही बुरी चीज़ है इलिजिसिट रिलेशनशिप। अपनी वाइफ, अपने हस्बैंड की तरफ आप प्लीज़ लॉयल रहो, इवन मेंटली भी। एंड द फोर्थ वन इज गैम्बलिंग। गैम्बलिंग को तो लोग कहेंगे क्या गैम्बलिंग को बुरा नहीं, गैम्बलिंग को तो हम बुरा नहीं मानते यार। गैम्बलिंग में क्या है, सट्टा ही तो लगा रहे हैं। इतने सारे कसिनोज चल रहे हैं गोवा में, बैंकॉक में, कहाँ नहीं चल रहे यार। आजकल तो ये बहुत नॉर्मल है। और ऑल्सो ये भी होता है लगी 500 की, तो ये सब गैम्बलिंग में आता है। गैम्बलिंग शकुनी ने भी किया था, सट्टा लगाया था, जबकि उस युग में गैम्बलिंग जो है वो गलत नहीं था, लाइक सिंफुल नहीं था। अगर कोई क्षत्रिय किसी को इनवाइट करता है फॉर गैम्बलिंग तो उसको जाना ही होता था, ये क्षत्रिय धर्म था। लेकिन इन कलयुग गैम्बलिंग इज प्रोहिबिटेड, क्योंकि लोगों की बुद्धि वैसे ही कम है। और गैम्बलिंग करके आपको एजिटेशन और एंग्जाइटी होती है। कोई भी काम करके आपको अगर पीस नहीं फील हो रहा, अंदर से एजिटेशन और एंग्जाइटी फील हो रही है, तो आप समझ लो वो काम गलत है, वो हमने नहीं करना है। और गैम्बलिंग, जो लोग जुए और सट्टे में रहते हैं वो कोई पीसफुल नहीं रहते अंदर से, वो बहुत दुखी रहते हैं। वो या तो इसमें ये होता है, या तो आपके पास अचानक बहुत सारा पैसा आ जाएगा, या आपसे एकदम बहुत सारा पैसा चला जाएगा। अचानक बहुत सारा पैसा आना भी एक तरह से प्रॉब्लम में फंसाना है। एक तो आपके पास अचानक इतना सारा पैसा है, यू डोंट नो व्हाट यू आर गोइंग टू डू विद दैट। दूसरी चीज़, इतना सारा पैसा जब आ जाता है, कई बार आपकी किस्मत में नहीं होता वो पैसा, इन द सेंस आपके प्रारब्ध में नहीं होता। तो कई बार आपको ऐसे अचानक से मिल जाता है ना, वो अचानक से स्लाइड होकर चला भी जाता है, क्योंकि वो आपके प्रारब्ध में नहीं है ना। यू आर ट्राइंग टू स्नैच समथिंग विच इज़ नॉट मेंट टू बी विद यू। तो ये है। तो गैम्बलिंग ओवरऑल बहुत गलत बताया गया है। और ये सब मैंने नहीं इन्वेंट किया, मैं नहीं बोल रही हूँ। ये भागवतम के अंदर आपको सुखदेव गोस्वामी महाराज ने परीक्षित जी को बताया था कि ये 4 चीज़, हमें इन 4 चीज़ों से हमेशा ही दूर रहना चाहिए। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हो, मेरी वीडियो में थोड़ा भी कुछ आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज़ इसे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो एंड प्रेस दैट बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस एन अपडेट। मैं मिलती हूँ आपसे दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए हरे कृष्णा, हरी 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 बोल।